नमस्कार, स्वागत है आपका हस्तक्षेप में। आज बात करेंगे बहुत ही एक हम सब के पसंदीदा या फेवरेट टॉपिक कहिए, जो इस देश का पैशन है। क्रिकेट पे बात करते हैं। यूँ तो इंडिया इंग्लैंड की सीरीज संपन्न हो गई है 4 अगस्त को, लेकिन उसका जो आफ्टर टेस्ट है, जो उसका फील गुड है, वो अभी तक बरकरार है। एक बहुत ही अच्छी सी अनुभूति हो रही है, क्योंकि इंग्लैंड जाके जिस तरह से हमारे क्रिकेटर्स ने जोश और खरोश का परिचय दिया, टैलेंट का परिचय दिया, एक नेवर से डाई स्पिरिट का परिचय दिया है, वो काबिले तारीफ है। खासकर इसलिए भी क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो इस सीरीज में जब हम जा रहे थे तो ये बहुत ही साधारण सी टीम लग रही थी। कैप्टन भी नए थे, शुभमन गिल, बड़े बड़े स्टार्स रोहित शर्मा, विराट कोहली वगैरह रिटायर हुए थे, तो उनके बगैर एक नई टीम, नई कैप्टन, और ऊपर से बुमराह भी पूरी तरह से फिट नहीं, तो काफ़ी एक संकोच सा था, काफ़ी एक लैक ऑफ एक्सपेक्टेशन थी इस सीरीज से पहले। लेकिन जिस तरह की फॉर्म और जिस तरह का प्ले किया है इंडियन टीम ने, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। सीरीज 2-2 ड्रॉ हुई है, लेकिन फील गुड ऐसा है जैसे कि बड़ी भारी हमारी जीत हुई है। तो आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको हमारा कंटेंट और हमारे चैनल में जो हम पेशकश लेकर आते हैं आपके सामने, इंक्लूडिंग फ्लैशबैक में इंटरव्यूज, वो अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, मेरे कंटेंट को शेयर कीजिए, उससे हमारा हौसला बढ़ता है। तो लौटते हैं इंडियन क्रिकेट पे, और हाल में जो संपन्न हुई है टेस्ट सीरीज, 2-2 का रिजल्ट रहा, ड्रॉ हुई, लेकिन हर मैच इतना जबरदस्त फाइट रही है, इतना तगड़ा, रोचक और रोमांचक मुकाबला रहा है कि जैसे कहते हैं ना, पूरी तरह से पैसे वसूल हुए इस सीरीज में। हर टेस्ट मैच 5वें दिन तक चला, वर्चुअली लास्ट सेशन तक चला, तो मतलब, और इतने सीसॉ, इतने अप डाउन्स, इतना मतलब इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू टीम्स। एक्चुअली 2-2 ही इसका सही रिजल्ट है, क्योंकि अगर कोई भी सीरीज जीत जाता, अगर सपोज लास्ट डे वो आउट नहीं होते, इंग्लैंड जीत जाती, 3-1 हो जाता स्कोर, लेकिन वो 3-1 की जीत डिजर्व नहीं करते थे, तो 2-2 ही बिल्कुल सही है। और हम भी शायद जीतना सीरीज को डिजर्व नहीं करते थे, बट बड़े इंटरेस्टिंग पहलू रहे, कई इंटरेस्टिंग फाइंड्स रही। लेकिन आज मैं बात करूंगा सबसे ज्यादा एक अलग पहलू की, मोहम्मद सिराज के संदर्भ में, कि मोहम्मद सिराज, बहुत लोगों ने अच्छा गेम खेला। रविंद्र जडेजा की परफॉर्मेंस देखिए आप, उसको लोग मजाक में गैरी सोबर्स बोलते थे, लेकिन इस बार कम से कम 6 पारियां रविंद्र जडेजा ने इस अंदाज में, इस ग्रिट के साथ, इस डिटर्मिनेशन के साथ और इस फोकस के साथ खेली हैं कि अब लगता है कि वो नहीं होगा टीम में 36 साल की राइप एज में, तो फिर हमारी भारतीय क्रिकेट टीम का क्या हो। तो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही उनकी। शुभमन गिल की बैट से तो रही, सुनील गावस्कर के बाद एक सीरीज में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले वो बल्लेबाज बन गए। कैप्टनसी उनकी अच्छी रही, लेकिन कई जगह ऐसी भी रही कि वो बेहतर कर सकते थे, लेकिन बिल्कुल नए हैं, 25 साल की उम्र है, नए कप्तान है। ऋषभ पंत को देखिए क्या जीवट और जलवा दिखाया उसने, है ना। ही केम आउट टू बैट विद अ ब्रोकन फुट, ब्रोकन टो, और फिर भी बैटिंग की, और 2 सेंचुरीज भी लगाई, इतनी शानदार। जायसवाल कितनी अच्छी बैटिंग की, साथ ही साथ जो कृष्णा है फास्ट बॉलर, या अमनदीप हैं, उन्होंने बैटिंग भी लास्ट टेस्ट मैच में कितनी अच्छी करी है। नाइट वॉचमैन 60s तक खेले, अपने स्कोर को ले गए और कहीं इंडिया को कंटेस्ट में रखा, और शायद जीत का श्रेय उनको भी उतना ही जाता है जितना किसी और को। तो एक टीम परफॉर्मेंस रही, लेकिन उस टीम परफॉर्मेंस में भी एक आदमी जिसने मेरी समझ में सबको आउटशाइन किया, या जो सब पे इंटरेस्टिंगली भारी पड़ा, अपनी स्पिरिट के साथ, अपने जीवट के साथ, अपनी नेवर से डाई एटीट्यूड के साथ, कभी नहीं हार मानने वाले एटीट्यूड के साथ, अपने बिलीफ सिस्टम्स के साथ, उसको अपने पे विश्वास, टीम पे विश्वास, और सबसे खास बात, किस मुक्त अंदाज में, खुले दिल से वो पूरे टीम की हर जने की तारीफ करता है। देखिए, बड़ा मुश्किल है दूसरों की तारीफ करना, लेकिन सिराज में वो क्वालिटी है कि वो हर किसी की तारीफ करता है उतने ही जोश से, और बिल्कुल पारदर्शी है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, जो अंदर है वो चेहरे पे आ जाता है। हर बॉल को ऐसे खेलता है जैसे हिज लाइफ डिपेंड्स ऑन इट। तो रिमार्केबल टीम मैन, रिमार्केबल परफॉर्मर। इतना ग्रेट बॉलर नहीं है, ही इज नॉट द बेस्ट बॉलर अराउंड, लेकिन उसमें जो ये सब बाकी क्वालिटीज हैं, टू गिव एवरी बॉल हिज एवरीथिंग। उसने 1118 गेंदें फेंकी है इस सीरीज में, और 1118 गेंदों में से कोई भी 131 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से धीमी नहीं थी। मतलब कितनी कंसिस्टेंसी के साथ, और कितनी बार तेज गेंद फेंकी। जो लास्ट विकेट लिया है उसने शायद एटकिंसन का,
तो वो जो बॉल थी जो यॉर्कर लिया और उसका स्टंप उखड़ गया, वो बॉल 143 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की थी। 5वें दिन जब बिल्कुल थके हुए पाँव थे, थका हुआ शरीर था, थका हुआ दिमाग था, लेकिन सिराज की आप स्पिरिट देखिए, उसकी हिम्मत, जज्बा, हौसला देखिए। क्योंकि उस दिन सवेरे उसने अपने वॉलपेपर जो होता है ना फ़ोन का, उस पर रोनाल्डो को लगा के आई बिलीव लिख लिया था कि मतलब मुझे अपने पे विश्वास है कि मैं कर जाऊंगा, आज खेल जाऊंगा अपनी जान पे, लेकिन जीत जाऊंगा, और उसने करके दिखा दिया। तो सिराज की जो परफॉर्मेंस है, वो प्लेयर ऑफ द मैच भी बने लास्ट टेस्ट मैच में, वो बिल्कुल आउटस्टैंडिंग रही, और आउटस्टैंडिंग टैलेंट की वजह से तो रही, अपनी काबिलियत और फास्ट बॉलिंग की वजह से रही, लेकिन एक टीम मैन होने के लिए, दूसरों की खुशी में खुश होने की वजह से, नेवर से डाई कहने की वजह से, अंतिम क्षण तक हिम्मत नहीं हारने की वजह से, वो उसकी उतनी क्वालिटी है। और किस तरह से ट्रांसपेरेंट, जब उसने बाउंड्री पे कैच पकड़ा और क्रॉस कर गया लाइन चौथे दिन टेस्ट मैच के एक इंग्लिश बैट्समैन के, तो कैसे उसकी शक्ल उतर गई। या जिस दिन वो रविंद्र जडेजा के साथ जब लास्ट विकेट के पेयरिंग थी उनकी, खेल रहा था, 22 रन से इंडिया हार गई, लॉर्ड्स था शायद वो, तो वहाँ पे जब बॉल उसके पाँव से टकरा के और विकेट पे लग गई, तो कैसा क्रेस्ट फॉलन, एकदम जैसे सब कुछ टूट गया है, बिखर गया, वैसे सर झुका के खड़ा हो गया। दूसरी तरफ जडेजा तो उस अंदाज में थे ही, क्योंकि कितनी मुश्किल से वो खेल के वहाँ तक लाए थे भारतीय पारी को, कि जीत के कगार पे पहुँचा दिया था। तो मोहम्मद सिराज वॉज जस्ट आउटस्टैंडिंग। और एक दूसरी बात जिस पहलू पे मैं ये बात का समापन करना चाहता हूँ आज, कि मेरे ख्याल से अब स्पोर्ट्स एकमात्र ऐसा अरीना रह गया है, क्षेत्र रह गया है, फील्ड रह गई है, वेयर हम सच में पूरी तरह से सेक्युलर है, जहाँ हमारे दिमाग में कभी नहीं आता है हिंदू मुसलमान, जात पात, सिख ईसाई। हम एक इंडियन टीम होती है, वो एक बिल्कुल इंडियन तरीके से खेलती है, उसको स्पेक्टेटर्स और ऑडियंस भी उसी तरह से बैक करते हैं। मोहम्मद सिराज को जिस तरह का प्यार मिला है आज के सर्कमस्टेंसेस में, जब पूरे देश की राजनीति कितनी पोलराइज्ड है, किस तरह का ध्रुवीकरण हमारे समाज और राजनीति में हो गया है, उसके बाद भी मोहम्मद सिराज का तो कमाल है ही, लेकिन मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं हमारे समाज को भी सलाम है कि वैसे ही उसको पलकों पे बिठाया है। कोई सोच नहीं, चाहे आप कौन सी सोच के हो, कौन सी विचारधारा के हो, किस तरह की राजनीति का आपका सोच है, लेकिन मोहम्मद सिराज सबका नायक, सबका हीरो। तो ये कमाल की बात है, और ये कमाल की बात हमेशा से रही है। मैं कहता हूँ बॉलीवुड और क्रिकेट दो रिलीजन्स हमारे यहाँ माने जाते हैं, लेकिन बॉलीवुड में जो कुछ कहिए, खुल के कह सकूँ तो, जो मुस्लिम सुपरस्टार्स हैं, ठीक है, उनकी बहुत ज़बरदस्त फॉलोइंग है, लेकिन कुछ भी बात पलटती है तो उनके धर्म का नाम लिया जाने लगता है। कोई एक सिलेक्ट कॉन्स्टिट्यूंसी शुरू हो जाती है उनको टारगेट करना, कि ये तो भाई इनका बैकग्राउंड ये है, इसलिए आमिर खान ऐसा बोले, इसलिए ये ऐसा हो रहा है। तो अब जो फाइनल एक रिलीजन रह गया है, या फाइनल एक जगह रह गई, एक फ्रंटियर रह गया है जो पूरी तरह से आज भी सेक्युलर है, वो शायद स्पोर्ट्स है, और उसमें भी खासकर क्रिकेट है। जब बिल्कुल एक यूनाइटेड टीम, जात पात, धर्म, क्षेत्र, प्रांत, इस पर किसी का ध्यान नहीं, और हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं। और ये आज की बात नहीं है, पुरानी बात है। पार्टीशन के फ़ौरन बाद से लेके जब हमारे पास निसार अहमद, फजल महमूद जैसे खिलाड़ी हुआ करते थे, फिर पटौडी सीनियर, पटौडी मंसूर अली खान, पटौडी जूनियर, उसके बाद हमारे फास्ट बॉलर्स की बैटरी देखिए, पेस बैटरी, ज़्यादा पीछे नहीं जाए, हाल में ही देख लें, है ना, चाहे वो ज़हीर खान था, चाहे शमी था, चाहे अब सिराज हैं, सबको देश अपनी पलकों में बैठाता है, और सब ऐसे दिल खोल के अपने दिल को हाथ में रख के परफॉर्म करते हैं, जो कि वो वैसे भी करते होंगे, लेकिन कंट्री भी उनको एक्सेप्ट कर रही है उसी भाव में, उसी स्पिरिट से। ये एक ब्यूटी ऑफ इंडिया है, ये एक खूबसूरती है हमारे समाज की। एंड हाउ आई विश कि ये ट्रांसेंड करे, ये क्रिकेट के बियॉन्ड निकले, हम हर क्षेत्र में, हर इलाके में, हर पहलू से इसी तरह से अपनी जो विविधता है, हमारी जो डाइवर्सिटी है, जो हमारी डिफरेंसेस हैं जात पात धर्म के, उसको उसी तरह से सेलिब्रेट करें और एक्सेप्ट करें और स्वीकार करें। वही हिंदुस्तान की, भारत की असली खूबसूरती है। हम तो बचपन से सुनते हुए बड़े विविधता में एकता, लेकिन वो किस तरह से बिखरी है कई कारणों से, वो हम सबके सामने, और वो एक शोचनीय स्थिति है, अनफॉर्चुनेट है। बट थैंक गॉड फॉर स्मॉल मर्सीज, थैंक गॉड फॉर इंडियन क्रिकेट, थैंक गॉड फॉर मोहम्मद सिराज, एंड अबव ऑल थैंक गॉड फॉर द फैंस, जो उसको इस तरह से पूरी अपने जैसे कंधों में बिठा के दौड़ने के लिए रेडी हैं, पलकों पर बिठा के नाचने के लिए रेडी हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको हमारी पेशकश अच्छी लगी होगी। वी विल कीप फॉलोइंग इंडियन क्रिकेट with the same zeal and fervor and passion as we have always done, and
होप यू आर एंजॉइंग आवर कंटेंट। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट को शेयर कीजिए। एक बार पुनः धन्यवाद, आभार आपका मुझे देखने के लिए, और प्लीज़ हमारा हौसला बढ़ाइए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए हमारे कंटेंट को। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।